पर मैं ये जो शाणे शेवड़े तांत्रिक हो है ना, इन्हें नहीं मान्या करती ना मैं जाया करती। तो मेरी मम्मी ज़बरदस्ती मेरे को लेके गई थी मेरे गुरुजी के पास, तो उससे मैं वहाँ से मेरा आराम हुआ। और वहाँ वचन भी हुए थे कि जब तक धूणे की सेवा करेगी तब तक तो ठीक रहेगी, और जिस दिन धूणे की सेवा करनी छोड़ देगी ना, उसी कंडीशन में दोबारा से खाट में गिर जाएगी। इसलिए मैं ये पूजा करती हूँ। और ये भी कहा गया था कि जब तक दूसरे का भला करेगी तब तक खुद का भला होगा, नहीं तो नहीं होगा। जी, आपने अब झाड़ा लगाना काफ़ी दिन से आपने चालू कर रखा है, और लगातार आपके साथ समस्याएं रही हैं कि जहाँ भी जाते हो वहाँ पे आपको आना पड़ रहा है। यहाँ पे आपने धाम अपना शुरू किया है यहाँ पे, तो कितने दिन तक ऐसा चलेगा? क्या आपने आगे की जो योजना बनाई है कि किस तरह से धाम, एक नया धाम स्थापित कराया जाए एक जगह पे, जहाँ पे जो श्रद्धालु जो है वो परमानेंट वहाँ पे आ सके, तो उसके लिए क्या योजना बनाई आपने आगे की? मैंने योजना भाई, योजना तो क्या करे ना, आजकल पैसा खेल से सारो, जब ये तो है ही ना तो फिर क्या योजना बनाऊँ। और जिस दिन पैसा होगा उस दिन तो देखो धाम कहाँ बनेगा। वैसे मेरी इच्छा ये है कि मैं अपना धाम अपने पियर की तरफ बनाऊँ जी, नरेड़ा की में गुड़गांव की तरफ मैं अपना जो धाम है वहाँ बनाना चाहती हूँ। पर वहाँ ज़मीन बहुत महंगी, इतना तो साल 2 साल 6 साल अभी लग जाएंगे, क्योंकि मैं एक चढ़ावे पे डिपेंड हूँ। बेशक इसको जनता, मीडिया, कोई भी कुछ भी समझे, और वो ही चढ़ावा मैं यहीं पे लगा देती हूँ, ठीक है। तो फिर पैसे आएंगे कहाँ से? तो मेरे हस्बैंड डॉक्टर हैं, हमारे जो पाली में वहाँ भी ज़मीन आ है, या तो मैं अपने ससुराल जाऊँगी डेरा बनाने के लिए, या फिर मैं जाऊँगी अपने पियर। बाकी मैं वही बात मैं कर रहा हूँ कि आप काम तो कर नहीं पाते, ठीक है, तो धाम कैसे बनेगा? तो आप चढ़ावे पे डिपेंड हैं। देखो जो वो बैठा है ना, जिसका नाम लेकर मैं बैठी हूँ, जति गुरु गोरखनाथ, जब उसने मुझे ठीक किया है, और मेरे हाथ से 100 में से 10 आदमी तो ठीक हो रहे होंगे, 100 में से 10 आदमी ठीक हो रहे हैं ना, तो वो मेरे लिए भी, मेरे लिए बाद में अपने लिए छत पहले बना के देगा। तो उसको ही अगर ऐसा लग रहा है कि भाई उठा पटक हो रही है, कभी वहाँ लेके जा रही है मुझे, कभी वहाँ लेके जा रही है, तो पहले वो अपनी छत का इंतजाम करेगा ना, तो अपने बच्चों के लिए तो खुद ही इंतजाम करेगा। कहने के तो कल तक रामलला भी तंबू में ही थे, और जब एक समय आया तो आज आलीशान मंदिर वहाँ बन रहा है। तो ये तो समय की बात होती है। लेकिन जो आप जो झाड़ा लगाते हैं, लगभग कौन कौन सी बीमारियां जो मोस्टली यहाँ पे ज़्यादा ठीक होती है? देख भाई, आराम हो जाए तो बुखार में भी हो जाए, आराम हो जाए तो कैंसर में भी हो जाए, ना हो तो बुखार में भी ना हो। मैं तो झाड़ा सब क्या ही लगाया करूँ, अल्सर हो, सिर का दर्द हो, माइग्रेन हो, कैंसर हो, टीबी हो, और ये अपने जोड़ों में दर्द हो, लखवा हो, और ये हार्निया पार्निया, कई रोग हो जाए, भी उन सब का झाड़ा लगाया करूँ। लगभग कितना समय आप साधना में व्यतीत करते हैं फिलहाल? भाई देख, मैं तो सच्चाई बताऊंगी, मैंने अपनी साधना तो वैसे मैं कर ही रही हूँ 3 साल से, पर जब से डेरे की सेटिंग बिगड़ रही है ना, तब से मैं ध्यान लगा ही नहीं पा रही। तो आप अपना जो समय निकालना चाहेंगे, जिसमें उसके लिए क्या मतलब करना चाहेंगे? लोगों से क्या करना चाहेंगे? थोड़ा समय आपको भी दिया जाएगा ना, मुझे जनता परेशान नहीं कर रही है, मेरे को जनता परेशान नहीं कर रही कि मैं जिस कारण ध्यान नहीं लगा पा रही हूँ, क्योंकि मेरा थोड़ा माइंड ही डिप्रेशन है कि उधर से उधर, उधर से उधर, उधर से उधर से हो रहा है ना। देखो हूँ तो मैं भी इंसान ही, हर एक शब्द की एक आध्यात्मिक ऊर्जा होती है, वो लेवल तो डाउन हो ही रहा हो। हाँ, जगह की वजह से दिक्कत आ रही है। हाँ जी, जगह की वजह से अब यहाँ सेटअप हुआ है। अब 1-2 गद्दियाँ लेके, कल का जन्मदिन है मेरा, मैं सभी को भाई जो भी इन वीडियो को देखेंगे उन सभी को आमंत्रित करती हूँ, कल शाम 4 बजे यहाँ पहुँचे। बाकी जन्मदिन के बाद मंगलवार की गद्दी है, बुधवार से अपनी साधनाओं में मैं जुट जाऊँगी। जिस तरीके से अभी तो मेरी खड़ी तपस्या आएगी, फिर मेरी मिट्टी की तपस्या आएगी, फिर जल तपस्या आएगी, तो अभी 3 तपस्या तो मेरी बाकी है। बाकी पैर में चोट लग रही है, खड़ी तपस्या तो इस कारण नहीं हो पा रही है। पैर दिखा दियो, इसको 2 महीने हो गए हैं। और इसकी वजह समस्या, उनको ध्यान साधना करने में उनको समस्या नहीं, मेरी तपस्या रह रही है, जति गुरु गोरखनाथ की खड़ेश्वरी तपस्या होती है वो भी रह रही है, और मिट्टी के अंदर दब के जो मैं तपस्या करती हूँ वो भी तपस्या रह रही है, और जल तपस्या भी, तीनों तपस्या मेरी पेंडिंग चल रही है। और ये जल्दी से ठीक हो जाए तो इसी महीने में मैं उनको निपटा लूंगी। पैर ठीक होने के बाद करोगे जितने पैसे? हाँ जी, ये इसमें 2-5-6 पट्टियाँ और होंगी, दिखा बाबा की दया से हो ही जाए, ठीक है। एक बार श्रद्धालुओं को जी यहाँ का एड्रेस और बता दें। ये गांव पड़ता है भिवानी डिस्ट्रिक्ट में, और बुआनी खेड़ा स्टेशन पास लगता है। तो कोई भी ट्रेन से आने वाला है वो बुआनी खेड़ा स्टेशन पे आए, वहाँ से 3 किलोमीटर पुर गाँव पड़ता है। पुर गाँव में चौधरी धर्म काटा है, वहाँ अपना धाम बनाया है मैंने, और बाहर मेरे ये जो धाम के पोस्टर भी लगे हुए हैं। दिल्ली से आने वाली संगत पहले रोहतक आए, रोहतक से फिर मुंडाल आए, और मुंडाल से तालू, और तालू से फिर यहाँ पहुँचे पुर गाँव में। और हिसार साइड से आने वाली है वो सोरखी आए, सोरखी से तालू आए, तालू से पुर पहुँचे। अच्छा जी, आ सकते हैं। हाँ जी, आखिरी प्रश्न और करेंगे जी। मैं सुबह एक वीडियो देख रहा जी, शुक्राईनाथ ने फिर कहा है मैं इन पाखंडियों के खिलाफ एक अभियान छेड़ूंगा। औरों के खिलाफ तो अभियान छेड़ रहे हो, और लेकिन खुद पाखंड वहाँ हो रहा, ये नहीं समझ में आ रहा जी मारे। एक बात बताओ आप, हाँ कह दूँ,
कह दो कह दो हमने कोई मैंने तो कहीं घटना है कोई दाव नहीं। मान ले तड़के मीडिया के ऊपर प्रेशर डाला वो कि ये क्या वीडियो बनाई ये है वो है, भाई देख लियो अपना, मैं जैसे सीधी आज कहूंगी। सुबह की बात है जी। नहीं, जो हकीकत है वो बतानी चाहिए, हाँ। सच को कभी दबाना नहीं कौन चाहिए। से डेरे में झाड़ा नहीं लग रहा? 100 में से 80% डेरों में झाड़ा लगता है। पहले कोथ में भी झाड़ा लगा करता। सुल्फे गांजे अफीम वाले वहाँ पड़े रहते हैं। जो 3 मेरे इंजेक्शन लगाने के लिए आए थे, नशे का जहर का जो भी था, वो खुद अफीम गांजे में चुचो रहे थे कति है। और उन्हें थाने में लेके गए, आप वहाँ पहुँचे भी थे। उन्होंने भरपूर नशा किया हुआ था। और सुकराई नाथ की सारी वीडियो चैटिंग मेरे पास मौजूद है जो उनके फ़ोन में थी। मैंने मीडिया को दी भी है और दिखाई भी है। फिर सुकराई नाथ हमारे पीछे क्यों पड़ रहा है? अगर हमारी गद्दी बंद करवाना चाहो है ना सुकराई नाथ, तो जहाँ हमसे पहले गद्दियाँ लगती हैं पहले उनको बंद कराए, फिर मेरे पास आए। देखो, मैं खुद ही बंद कर देखो दीवार- साध्वी जी, आपका नाम नहीं लिया, देखो जो बात हुई सच है, नाम नहीं लिया किसी का भी। नुका है आगे जो पाखंडी पाखंड कर है रहे हैं। इनको मैं बंद करवाऊंगा। एक बात बताओ आप, जल मेरा नाम नहीं लिया उसने। हाँ, नाम नहीं लिया। सुनो मेरे, मैं तो सीधा टारगेट रखा करूँ। हाँ। वो चेकिंग में भी है। ठीक बात है। मैं मत लो मेरा नाम। हम्म। जब से मैंने गद्दियां शुरू की हैं, मेरे पास संगत आने लगी है, हम्म। तब से उसका मिर्च लाग रही है आके, या गद्दी क्यों लगा रही है? अरे और भी तो गद्दी लगा रहे तू। आज तक हमने सुकराई नाथ को नाम में ना सुनो तो ये सुकराई नाथ हाईलाइट हो रहा है कि सुकराई नाथ भी है कोई। जब से मैंने गद्दी लगाई तब से वो हाईलाइट हुआ है। इसके बारे में मैं 2 बात में बताऊंगा। देखिए, कोई भी साधक है, आदमी है, चाहे वो लुगाई है, चाहे वो औरत है, जो मर्द है, हर एक के अंदर एक सूक्ष्म आत्मा निवास करती है। वो आत्मा न जनाना होती है न मर्दाना होती है। साधना कोई भी कर सकता है, इसमें किसी प्रकार की रोकथाम नहीं है। कोई भी आदमी सेवा कर सकता है। इसमें भी किसी को ये बताया जाता है कि आदमी सेवा करेगा या लुगाई सेवा करेगी। ठीक है, सेवा कोई भी कर सकता है। इसमें ये धर्म के बीच में ये चीज़ कहाँ से आ गई कि औरत साधु नहीं बन सकती है, वो कहाँ से बन गई? तो इसके बारे में 2 शब्द आप अपनी तरफ से क्या कहना चाहोगे? देख भाई, मैंने इतनी बात करनी ना हो, मैं तो देख एक अनपढ़ गवार हो रहा हूँ। इस बात को आप मानते हो कि इसमें आत्मात्मा में कोई फर्क देखो, ऐसा तो मैंने किसी ग्रंथ में देखा नहीं है, ना मैंने किसी साधु से सुना है, और ना ही मैंने कहीं और देखा है। बाकी ये मैं ज़रूर पता है कि जति गुरु गोरखनाथ थे और ये अपने मच्छिंद्र नाथ थे, नाथ थे या कोई भी थे, देखो कोई भी औरत आदमी इनकी सेवा कर सका है। माता पार्वती भी तो थी, वो भी तो ग्रस्त थी। भगवान शिव शंकर थे, वो भी ग्रस्त थे। श्री राम जिनका अयोध्या में बहुत बड़ा मंदिर बना है, वो भी तो ग्रस्त थे। श्री कृष्ण भगवान भी ग्रस्त थे, तो उनको क्यों नहीं कहते ये? गोपी चंद की जो माता जी थी, उन्होंने भी गोरखनाथ जी का जो जोग दिलाया था, तो गोपी चंद भी तो ग्रस्ती थे ना उसके बाद में। सनातन धर्म से चला आ रहा है कि तो अपनी ब्याता को माता कहा था उसने, जब उसने ये जोग लिया था। तो फिर हम कौन से ग्रस्ती रह रहे हैं? हाँ, ग्रस्ती की है हमने, हम के मना कर रहे हैं, पर अब तो ग्रस्ती नहीं है। अरे अब क्या ग्रस्ती आदमी सेवा नहीं कर सकता? कर सकता है, खूब कर सकता है, पर चोला नहीं पहन सकता। तो आप अपनी तरफ से क्या जवाब देना चाहोगे कि मैं जो बात पूछ रहा था कि आत्मा में मेरे हिसाब से कोई फर्क नहीं होता है? देखो जी, औरत हो चाहे आदमी हो, किसी की भी सेवा कर सकता है, किसी की भी साधना कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। तपस्या करने में अच्छाई से करो, नेक नियम से करो, साफ सुथरे होके करो, साफ विचारों से करो, चाहे वो कोई भी हो। एक आखिरी प्रश्न और पूछना चाहूँगा, ज़्यादा समय आपका नहीं लेते हुए, कि अंधविश्वास आप किस चीज़ को मानते हैं? कहते कि अंधविश्वास है, पाखंड है, वो पाखंड क्या होता है? भाई मैं तो देखिए इन देवता पर विश्वास करूँ, मैं तो कहीं भी चीज़ ना मानूँ। जो भी इनका नाम लेके बैठे हैं ना, अगर बुरा करेंगे तो उसका फल ये देंगे देवता उनको, अगर अच्छा करेंगे तो भी यही फल देंगे उनको। ठीक है, बाकी मैं अंधविश्वास पहले मानना करती कि ये जो बैठे हैं ये लूट लेंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, पर मैं ठीक हुई हूँ बिना पैसे। तो मेरे गुरु ने मेरे को बिना पैसे ठीक किया है। मेरे को भी वही वरदान दिया है कि तू भी बिना पैसे ठीक कर। देखो, कहते हैं कि भाई थाली लगाओ है, ये चढ़ावा चढ़वाओ है, भाई वो जनता की इच्छा है। जनता मेरा पैरा में पैसा लुढ़काओगी, मान ले 10 का चढ़ाओ, 5 का चढ़ाओ, तो वे उड़ता अच्छा लगेगा। मान ले थाली में दर्द, अगर हमने पैसे का लोभ हो तो हम दान पत्र भी टिकवास कहाँ, अंधाधुंध टिकेंगे उसमें तो पैसे, वो तो पता भी नहीं चलेगा। पर थाली में तो जनता के सामने जितने टिक रहे हैं। तो भाई रही अंधविश्वास की बात, मैं तो देख भगवान ने अंधविश्वास नहीं माना, गुरु ना मैं पाखंड मानती। हाँ, जो पैसे लूटते हैं, बकवास करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, वो होंगे अंधविश्वासी, भाई वो काम कर रहे होंगे, ऐसा जनता को लगता होगा। आदेश जी, ये थी दोस्तों, ये हमने रूपरेखा दिखाई आपको पूरे गांव की। अगर ये मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो, एक लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मैं हूँ टोरादुल के साथ पुर से। जय हिंद।